तमाम सवाल होंगे, जवाब देने के लिए खुद केसरी लाल यादव यहाँ पे मौजूद है। शुरुआत कर रही हूँ मैं आपके शेड्यूल से। कितना मुश्किल है फिल्म की शूटिंग करना और चुनाव प्रचार करना? इस दुनिया में आसान कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको प्रणाम। और जो आसान है वो काम नहीं। और अपने परिवार के लिए अगर कुछ करता है ना तो आदमी हमेशा से परेशान ही रहता है। जिम्मेदारी अगर आपको ज़्यादा मिलती है ना तो लड़ना भी आपको ज़्यादा ही पड़ता है। पहले मैं अपने कुछ बच्चों को जो गोद लिया था उनको पढ़ाता था। अब मुझे लगता है कि पूरे छपरा के बच्चों के लिए मुझे सोचना है। तो एक पिता की तरह उन बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है तो कष्ट तो है, मुश्किल तो है। फिल्म की शूटिंग ज्यादा आसान लगती थी कि चुनाव प्रचार? क्योंकि अभी अब मैं देखती हूँ कि घिरे रहते हैं पूरे टाइम आप लोगों से, टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है आपका। तमाम लोग सुनने के लिए आते हैं, कहने के लिए आते हैं, शिकायतें लेके आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं। हाँ तो ठीक है, वो भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है। वो एक अलग दुनिया का चीज़ है, ये एक अलग दुनिया की चीज़ है। मुझे लगता है दोनों बहुत डिफरेंट है, बट करने वालों के लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मुझे करना आता है, इसलिए मेरे लिए हर वो चीज़ आसान है। मुझे लड़ना है और लड़के ही बड़ा होना है, इसलिए शायद ये भगवान ने मुझे भेजा है। क्योंकि 1 घंटे के अंदर मेरा सब कुछ फाइनल हो गया और मैं ना नहीं कर पाया तो ठीक है, ये भी एक मेरा फेस है। शायद भगवान चाहता था कि शत्रुघ्न यादव को भी दुनिया जाने। ठीक है, पॉलिटिक्स में क्यों आए? कोई एक जो चीज जहन में आती है? मैं पॉलिटिक्स ना कर पाऊंगा और ना ही हो सकती है और ना जीवन में होगा मेरे से। सच कर तो आप वही रहे, पॉलिटिक्स में आज भी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, लड़ना कोई जरूरी, लड़ तो मैं अपनी जिंदगी से भी लड़के यहाँ तक बड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खराब हो गई, बढ़ी ना। चुनाव अलग विषय हो गया और मेरी जिंदगी अलग विषय हो गई। बट यहाँ क्या है कि वहाँ मुझे पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए मुझे गाना सोचना पड़ता था। यहाँ पे मुझे सिर्फ छपरा के भविष्य के लिए और छपरा के बेहतर के लिए सोचना है। तो ये मेरे लिए बहुत, समझिए कि अब एक छोटा सी चीज़ मिली है मुझे, वो बहुत बड़ा था। तो हर वो चीज़ बड़ा ही होता है। जब पहली बार करता है तो आदमी, मैं बहुत सारी सिस्टम को समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करते हैं, कैसे होते हैं। जब ये लोग बातें करते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे जीवन से तो ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन शायद अब धीरे धीरे समझने लगा हूँ, चीज़ों को समझूंगा। क्योंकि मुझे छपरा को बेहतर कैसे बनाना है, मुझे उस पर चर्चा करना है, उस पर बात करनी है और उसके लिए सोचना है। तो ठीक है, मुश्किल ये भी था, मुश्किल ये भी है, मुश्किल वो भी था। हाँ, शूटिंग में ये होता है कि शूटिंग में राजा की तरह करता हूँ। शूटिंग एक हीरो के तौर पे मैं वहाँ राजा रहता हूँ। बट मुझे लगता है कि चुनाव में राजा की तरह नहीं, एक नौकर की तरह लोगों का सेवा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जिस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया है, उस पार्टी पे बड़े आक्षेप लगे हैं बीते अतीत में। जंगल राज कहा जाता है, परिवारवाद, जातिवाद, ऐसे बहुत सारी बातें बीजेपी की ओर से कही जाती रही हैं। उस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं तो आपको तो एक तो वो चीज कैरी ऑन करनी पड़ रही होगी, क्योंकि जिस पार्टी से प्रत्याशी हैं आप, लोग आपको भी इस नजर से देखेंगे और आप पे भी आरोप लगाएंगे कि आरजेडी के नेता, आरजेडी के विधायक हैं या आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको कैसे काउंटर करते हैं आप? और क्योंकि आरजेडी से टिकट मिलने के बाद आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई, साथ ही काउंटर करना लोगों को, बीजेपी के लोगों को काउंटर करना, अपना बताना भी पक्ष, कैसे करते हैं इसको? देखिए, मेरे कहने का मतलब ना कि जंगल राज बोल के इन लोगों ने इतना विलेन बना दिया बिहार को। इनके जंगल राज बोलने से सिर्फ एक नेता की छवि खराब नहीं हुई, बल्कि पूरे बिहार की खराब हो गई। क्योंकि कोई भी उद्योगपति आदमी बिहार में आने से डरने लगा और उसका रीजन सिर्फ चुनाव है और ये नेता है। कि इन लोगों ने इतनी जंगल राज बोल दी, इतनी बोल दी कि कोई आदमी को आज तक विश्वास नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, 20 साल से एनडीए की सरकार है ना बिहार में, तो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि अगर वो जंगल राज था 20 साल पहले, तो अभी का बिहार कौन सा स्वर्ग बन गया है? अभी भी तो वही है। उद्योगपति को मार दिया जाता है, डीएम के आवास के सामने मार दिया जाता है। एक आदमी को अस्पताल, पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जाती है। 52 से 53 आज भी एक हत्या हुआ है। तो ये बताइए कि ये कौन सा राज है? हम इसको क्या नाम दें? हमें कोई बता दे। सच पूछिए तो एनडीए के पास उन्होंने कुछ बिहार को किया नहीं, बिहार को दिया नहीं। बिहार के रोजी रोजगार खत्म कर दिए, बिहार के लोगों को नौकर बनने पे मजबूर कर दिए, बाहर जाने पे मजबूर, अपने परिवार से दूर जाने पे, शिक्षा का स्तर कम कर दिया इन लोगों ने। अपनी इलाज तो कभी बेहतर
यहाँ पे करा नहीं पाए, रीजन कि इन्होंने अपने लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाई, तो हमारे लिए कहाँ से बनाएंगे। इन लोगों ने अपने बच्चों को तो बेहतर स्कूल दे दिया अपने पैसे के दम पे, लेकिन हम जब अपने बच्चों को इन्होंने बेहतर स्कूल बाहर दिया तो हमारे बच्चों के लिए बिहार में बना पाएंगे? ये नहीं बना। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो इनके पास एक ही मुद्दा है, जंगल राज। जंगल राज आप इतने वो तो है ना, क्योंकि वो तो गिनवाते हैं कि भाई उस राज्य में वो था, लेकिन 20 साल से तो बिहार आपके साथ है ना भाई, बिहार की जनता आपके पास है, तो अभी भी जंगल राज ही है। अभी तो आपको बदल देना चाहिए। तो अभी जो आप किए हो वो दुनिया को बताओ ना, सिर्फ शब्दों से किसी को छोटा करना है। लोग हमारे के यहाँ थे कि बाप दादा हाथी रख ले रहे तो सीकड़ लेके इंसान घूमता। भाई जो हाथी वो समय थी, तो अभी सीकड़ लेके घूमोगे? तुम हाथी खरीदो ना, हाथी खरीद के बताओ कि हमने भी इस सीकड़ के लिए हाथी खरीदा है। नहीं, आज देखो ना आप, शिक्षा का स्तर कितना गिरा दिया इन लोगों ने, कि पहले हमारी बिहार जो होती थी आईपीएस की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज पेपर लीक में हमारे बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। पहले लोग मेहनत करके नौकरी पा लेते थे, आज लाठी से बच्चे मारे जाते हैं। आपने देखा होगा ना। इनके सरकार से बेहतर तो खान सर है कि कम से कम अपने हुनर और अपनी व्यवस्था से सारे बच्चों को आज शिक्षा भी दे रहे हैं और बेहतर बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इन्होंने अस्पताल तो बनाई नहीं, वो आदमी कम से कम एक आदमी सोचिए कि इतने लोगों के विश्वास में आ गया, कैसे आ गया वो? और आज तक 20 साल में आप विश्वास में नहीं आए हमारे। सिर्फ आपने मुझे जंगल राज ही बोला, हिंदू मुस्लिम जंगल राज, सनातन अधर्मी, ये वो अरे भाई कब तक चलेगा ये? आप जो किए हो वो कोई नहीं गिनाते कि आपने क्या किया है। 5 साल बहुत बेहतर था बिहार। नीतीश जी जब पहली बार आए थे, उस 5 साल में मैं उनकी तारीफ करूंगा, नो डाउट, उन्होंने बेहतर किया था प्रशासन लेवल पे। तो अगर हम कोई भी चीज किसी के हाथ में देते हैं तो क्या बर्बाद करने के लिए देते हैं? तमाम सवाल होंगे, जवाब देने के लिए खुद केसरीलाल यादव यहाँ पे मौजूद है। शुरुआत कर रही हूँ मैं आपके शेड्यूल से। कितना मुश्किल है फिल्म की शूटिंग करना और चुनाव प्रचार करना? इस दुनिया में आसान कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको प्रणाम। और जो आसान है वो काम नहीं, और अपने परिवार के लिए अगर कुछ करता है ना तो आदमी हमेशा से परेशानी रहता है। जिम्मेदारी अगर आपको ज़्यादा मिलती है ना तो लड़ना भी आपको ज़्यादा ही पड़ता है। पहले मैं अपने कुछ बच्चों को जो गोद लिया था उनको पढ़ाता था, अब मुझे लगता है कि पूरे छपरा के बच्चों के लिए मुझे सोचना है। तो एक पिता की तरह उन बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है, तो कष्ट तो है, मुश्किल तो है। फिल्म की शूटिंग ज्यादा आसान लगती थी कि चुनाव प्रचार? क्योंकि अभी अब मैं देखती हूँ कि घिरे रहते हैं पूरे टाइम आप लोगों से, टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है आपका। तमाम लोग सुनने के लिए आते हैं, कहने के लिए आते हैं, शिकायतें लेके आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं। हाँ तो ठीक है, वो भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है। वो एक अलग दुनिया का चीज़ है, ये एक अलग दुनिया की चीज़ है। मुझे लगता है दोनों बहुत डिफरेंट है, बट करने वालों के लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मुझे करना आता है, इसलिए मेरे लिए हर वो चीज़ आसान है। मुझे लड़ना है और लड़के ही बड़ा होना है, इसलिए शायद ये भगवान ने मुझे भेजा है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर मेरा सब कुछ फाइनल हो गया और मैं ना नहीं कर पाया। तो ठीक है, ये भी एक मेरा फेस है। शायद भगवान चाहता था कि शत्रुघ्न यादव को भी दुनिया जाने। ठीक है, पॉलिटिक्स में क्यों आए? कोई एक चीज, कोई एक जो चीज जहन में आती है? मैं पॉलिटिक्स ना कर पाऊंगा और ना ही हो सकती है और ना जीवन में होगा मेरे से। सच कर तो आप वही रहे, पॉलिटिक्स में आज भी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, लड़ना कोई जरूरी, लड़ तो मैं अपनी जिंदगी से भी लड़के यहाँ तक बड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खराब हो गई, बढ़ी ना। चुनाव अलग विषय हो गया और मेरी जिंदगी अलग विषय हो गई। बट यहाँ क्या है कि वहाँ मुझे पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए मुझे गाना सोचना पड़ता था। यहाँ पे मुझे सिर्फ छपरा के भविष्य के लिए और छपरा के बेहतर के लिए सोचना है। तो ये मेरे लिए बहुत, समझिए कि अब एक छोटा सी चीज़ें मिली है मुझे, वो बहुत बड़ा था। तो हर वो चीज़ बड़ा ही होता है। जब पहली बार करता है तो आदमी, मैं बहुत सारी सिस्टम को समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करते हैं, कैसे होते हैं। जब ये लोग बातें करते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे जीवन से तो ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन शायद अब धीरे धीरे समझने लगा हूँ, चीज़ों को समझूंगा, क्योंकि मुझे छपरा को बेहतर कैसे बनाना है, मुझे उस पर चर्चा करना है, उस पर बात करनी है और उसके लिए सोचना है। तो ठीक है, मुश्किल ये भी था, मुश्किल ये भी है, मुश्किल वो भी था। हाँ, शूटिंग में ये होता है कि शूटिंग में राजा की तरह करता हूँ। शूटिंग एक हीरो के तौर पे मैं वहाँ राजा रहता हूँ
बट मुझे लगता है कि चुनाव में राजा की तरह नहीं, एक नौकर की तरह लोगों का सेवा करना पड़ेगा मुझे।